यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के 6 अफसरों पर रिश्वत के आरोप लगाने के बाद जैसे एक भूचाल सा आ गया। बाजार से लेकर सरकार तक हर तरफ हाहाकार का माहौल पैदा हो गया। महज 2 साल के भीतर दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए अमेरिका से ये दूसरी बड़ी आफत आई है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर शेयरों में जोड़तोड़ करने, पैसों की हेराफेरी करने जैसे कई बड़े आरोप लगाए थे। इस मामले से उबरने में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। अब अभी अडानी हिंडनबर्ग से चक्कर से निकले ही थे कि अमेरिका से ही एक और नई आफत उनके ऊपर आ गई। इस बार अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के 6 अफसरों पर करीब 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने जैसे आरोप लगा दिए। अमेरिका से आई इस आफत ने गुरुवार को अडानी के शेयरों में इन्वेस्टर्स के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए भी डुबो दिए। नई पैदा हुई क्राइसिस का अडानी ग्रुप पर क्या असर होगा, इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं और सवाल पैदा हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब अडानी ग्रुप को अपने इन्वेस्टमेंट की रफ्तार को सुस्त करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए नए लोन देने में हाथ पीछे खींच सकते हैं जहां कंपनी को जांच का सामना करना पड़ रहा है। फंडिंग के मसले पर S&P ग्लोबल और मूडीज जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भी आशंकाएं जताई हैं। S&P ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है, जबकि मूडीज ने इन आरोपों को ग्रुप के लिए क्रेडिट नेगेटिव बताया है। लेकिन क्या गौतम अडानी के लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत है या उनके पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे वे इस पूरी क्राइसिस को समेटने में सफल रहेंगे? असल में अडानी के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे वे अमेरिका की इस पूरी आफत की हवा निकाल सकते हैं। अडानी ग्रुप के पास दरअसल मोटी नकदी है और चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। अडानी ग्रुप का टोटल डेट 2,40,000 करोड़ रुपए है, जबकि ग्रुप के पास 59,791 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस मौजूद है। इस हिसाब से देखें तो ग्रुप पर नेट डेट 1,81,604 करोड़ रुपए बैठता है। दूसरे तरीके से देखें तो अडानी ग्रुप का कैश बैलेंस इसके ग्रॉस डेट का 24.77% है। ये इतनी पूंजी है कि अडानी ग्रुप अपने 30 महीने के डेट पेमेंट्स को आराम से चुका सकता है। ऐसे में बैंकों के लिए अडानी ग्रुप के लोन रीपेमेंट्स का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आंकड़ों को और गहराई से देखें तो घरेलू बैंकों और इंस्टीट्यूशंस का अडानी ग्रुप पर 88,100 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये अडानी ग्रुप के टोटल डेट का 36% बैठता है। इसमें से भी बड़ा हिस्सा यानी 75,877 करोड़ रुपया टर्म लोन्स के तौर पर लिया गया है, जबकि वर्किंग कैपिटल के तौर पर 12,233 करोड़ रुपए की उधारी अडानी ग्रुप पर है। अडानी ग्रुप पर टोटल डेट में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 15% है, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी इसमें 4% ही है। अडानी ग्रुप के घरेलू कर्ज में सबसे बड़ा 18% हिस्सा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs का है। ये संस्थान पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कर्ज देते हैं। LIC, SBI, PFC और REC जैसे संस्थानों का अडानी ग्रुप में तगड़ा एक्सपोजर है। दूसरी ओर अडानी ग्रुप के टोटल डेट में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी 26% है, जबकि बॉन्ड्स के जरिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स 29% के साथ सबसे बड़े कर्जदाता हैं। घरेलू कैपिटल मार्केट्स की हिस्सेदारी इसमें 5% है। पहली तिमाही के नतीजों के बाद अडानी ग्रुप ने कहा था कि FY23 में ग्रुप का ग्रॉस डेट 2.27 लाख करोड़ रुपए था, जो कि FY24 में बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि इसी दौरान ग्रुप का नेट डेट 1.87 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.81 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग क्राइसिस के दौरान सबसे बड़े सवाल इस बात को लेकर उठे थे कि क्या अडानी ग्रुप के पास इतना पैसा है कि वो अपने कर्जों को चुका पाए। इसके बाद से अडानी ग्रुप ने कर्जों को चुकाने और एक्सपेंशन की राह पर संभल कर चलने की रणनीति बनाई थी। अडानी ग्रुप और गौतम अडानी पर एक बार फिर से ऐसी ही आफत आई है। देखना ये होगा कि क्या हिंडनबर्ग के सबक इस क्राइसिस से उन्हें उबार लेंगे और क्या कैश इस आफत में अडानी का सबसे बड़ा सहारा होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ।